स्टूडेंट्स, श्री केतेश्वर स्कूल बनाड़ मादरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 11th के भौतिक विज्ञान के वीडियो जो है फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे थे। फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा था हमारा, और इसमें हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, 4 मूलभूत बल प्रकृति के जो है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, उनकी स्टडी की थी। 4 प्रकार के बल आपको बता दिए। चारों के बारे में ब्रीफिंग आपको आनी चाहिए, संक्षिप्त विवरण पता हो, कौन सा ज़्यादा प्रभावी है, कौन सा कम प्रभावी है, ये पता होने चाहिए। ठीक है, और किसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन सा बल कब काम करता है या नहीं करता है, इसका भी जरा ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि जब भी ये बल काम करेंगे, जब भी ये फोर्सेस वर्क करेंगे, तो कणों के बीच, पार्टिकल्स के बीच किसी न किसी प्रकार का इंटरेक्शंस होगा, अन्योन्य क्रिया होगी, म्यूचुअल इंटरेक्शंस होना ही होना है। तो इस अभिक्रिया में कौन कौन से नियमों का पालन होने चाहिए, या कौन से लॉज फॉलो हो, ताकि उस रिएक्शंस को, अभिक्रिया को, क्रिया को, घटना को या अन्योन्य क्रिया को हम सही मान सकें। उसके लिए हमने जो है वो 5 या 6 संरक्षण नियम लिखे थे। और लास्ट वीडियो जो हुआ था कल का, उसमें आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन के बारे में बात हो गई। तो कोई भी जो निकाय है उसका कुल आवेश संरक्षित रहेगा, लेकिन निकाय कैसा होना चाहिए, विलगित निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये बात हमने कर ली। उसके बाद जो आती है वो बात आती है ऊर्जा की। सेकंड पॉइंट जो है वो मैं ले रहा हूं ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण। अब यहां भी वही है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो ऊर्जा भी हमेशा कांस्टेंट रहती है, एनर्जी भी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। लेकिन सवाल ये आता है कि सर कौन सी ऊर्जा, कौन सी एनर्जी? एनर्जी भी तो कई प्रकार की है। कई जगह यांत्रिक ऊर्जा लिखा है, कई जगह गतिज ऊर्जा भी होती है, स्थितिज ऊर्जा भी होती है, ध्वनि ऊर्जा भी होती है, रासायनिक ऊर्जा भी होती है, नाभिकीय ऊर्जा भी होती है। तो यहाँ जो हम 11th के बेस पे बात कर रहे हैं वो बात हो रही है यांत्रिक ऊर्जा की, मैकेनिकल एनर्जी की, कि कौन सी एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। सबसे पहले है वो है यांत्रिक ऊर्जा। किसी भी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा जो है वो कंजर्व रहती है। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, ये कि मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल। यांत्रिक ऊर्जा सुरक्षित रहती है, ध्यान रहे, ना गतिज ऊर्जा, ना स्थितिज ऊर्जा, ना काइनेटिक एनर्जी, ना पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी कंजर्व रहती है? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा निकाय की सुरक्षित रहती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि नियम क्या होगा, वो हो जाएगा निकाय की यांत्रिक ऊर्जा, निकाय की यांत्रिक ऊर्जा हमेशा सुरक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है। सिस्टम some mechanical energy
जो ऑलवेज कंजर्व, ये इसका स्टेटमेंट है। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। ध्यान रखना आगे भी फ्यूचर में जब भी ऊर्जा संरक्षण की बात आती है, एनर्जी कंजर्वेशन को हम कंसिडर करते हैं, कौन सी एनर्जी कंजर्व रखी जाती है? मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। डन। चलिए, तो ये तो आपका स्टेटमेंट यानी कि कंजर्वेशन फ्लो। अब सवाल ये आता है कि यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है? मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होगा वो कहलाएगी यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैं लिख सकता हूं कि यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होगी। क्या होगी यांत्रिक ऊर्जा? गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग। मैं लिख सकता हूं यहां पर द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट is sum of kinetic energy and potential energy। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा एक्चुअल में दोनों ऊर्जाओं का योग होता है। तो किसी भी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, यानी कि निकाय की यांत्रिक ऊर्जा अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद बराबर रहती है। आप ये भी कह सकते हो, क्या लिखा जा सकता है कि क्रिया या अभिक्रिया के पूर्व तथा पश्चात कुल ऊर्जा बराबर होती है। कुल ऊर्जा बराबर होती है। ठीक है, बिफोर and after reaction total energy are equal। ठीक है, यानी जो भी अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया के होने से पहले और होने के बाद दोनों स्थितियों में कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। इसका मतलब साफ है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन है, ऊर्जा संरक्षण है, उसका मतलब यही है जो भी निकाय आपने लिए है सिंपल भाषा में, उस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा हमेशा सुरक्षित रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। क्लियर? अब सवाल आता है यांत्रिक ऊर्जा होती क्या? मैकेनिकल एनर्जी क्या है? तो मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा जो होगी वो इनकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, सम होता है। क्लियर? अब इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। फिलहाल ये आपके लिए नोट डाउन कर लें इसको, या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें जो ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है वो है क्या, वो बता देता हूँ कि क्यों होती है दोनों ऊर्जाएं।
वो वस्तु की गति के कारण होती है, और जो स्थितिज ऊर्जा है वो वस्तु की स्थिति के कारण होती है। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल या मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों के कारण होती है कि जो भी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों पॉइंट्स कि ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसके मोशन के कारण होती है। अगर यहाँ लिखा जाए कि जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा द काइनेटिक एनर्जी इस कारण होती है वस्तु की गति के कारण, वस्तु की गति के कारण। ध्यान रखना होगी, वस्तु की जो गति होगी उसके कारण जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या कहोगे आप कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, गतिमान अवस्था में नहीं है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ध्यान रखना, उसके पास केवल स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा उसके कारण जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें भी मैं दो चीजें और लिख रहा हूं। अगर ऑब्जेक्ट आपका विराम अवस्था में है, कौन सी अवस्था में? विराम अवस्था यानी कि रेस्ट कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? रेस्ट कंडीशन। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, कण जो है वो पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में विराम अवस्था में है, तो ये हम जानते हैं कि उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी उसका योग या गतिज ऊर्जा का जो मान है वो हमेशा क्या रहेगा? जीरो। ध्यान रखना, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, उसकी गतिज ऊर्जा जीरो होगी। दूसरा मैं कह दूं कि वस्तु अधिकतम वेग, कौन सा वेग? अधिकतम वेग, मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर आपकी वस्तु जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर रही है, गति कर रही है, उस समय जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी। इस समय आपकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ये कुछ पॉइंट इसलिए लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि टर्म समझ में आना बहुत जरूरी है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, वस्तु आपकी विराम अवस्था में है, गतिज ऊर्जा का मान जीरो, काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। सेकंड केस, मोशन में है तो गतिज ऊर्जा उसके पास है, नो डाउट काइनेटिक एनर्जी उसके पास में है। थर्ड में ले रहा हूं कि ऑब्जेक्ट गति तो कर रहा है कि उसका वेग अधिकतम है, जितनी स्पीड से वो चल सकता है उतनी स्पीड से वो चल रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, उस समय उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम। और पॉसिबिलिटी यही है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी ही होगी, पोटेंशियल नहीं होगी, अगर वो अधिकतम वेग के साथ गति कर रहा है तो। डन। तो जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी उस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा जीरो है। अब दूसरी जो एनर्जी है, ये पूरी पहली काइनेटिक एनर्जी क्लियर हो गया। दूसरी बात कर रहे हैं हम स्थितिज ऊर्जा की। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज का ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा को कई जगह इन्होंने के से रिप्रेजेंट कर रखा है काइनेटिक एनर्जी को, और कई जगह इन्होंने ई के से रिप्रेजेंट कर रखा है। कंफ्यूज ना हो, ये दोनों ही सिंबल गतिज ऊर्जा के ही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की। स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल को जनरली क्या लिखा हुआ है? यू से रिप्रेजेंट कर रखा है, यू से प्रदर्शित कर रखा है किसको? गतिज ऊर्जा को। ठीक है भी। चलिए अब देखिए, गतिज ऊर्जा होती है इस कारण वस्तु की
स्थिति के कारण, वस्तु की स्थिति के कारण, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का जो स्थिति होगी, पोजीशन होगी, उसके कारण जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा, इट इज अ काइनेटिक एनर्जी। आगे हम थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल की। मैकेनिकल में दो एनर्जी साथ में आती है यांत्रिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा की बात हो चुकी, काइनेटिक एनर्जी भी कंप्लीट। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, स्थितिज ऊर्जा तो वस्तु की स्थिति के कारण निहित होती है, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो, अगर वस्तु विराम अवस्था में हो, कौन सी अवस्था में? विराम अवस्था। एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा, ध्यान रहे उस समय पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब ध्यान देना इस पे, जब वस्तु विराम अवस्था में थी, रेस्ट में थी, काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही थी? 0। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में था, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, गतिज ऊर्जा का मान 0 था। और जब वस्तु अधिकतम वेग के साथ गति कर रही है, उस समय आपका यू क्या आ रहा है? मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम आ रहा है। अब देखो, अगर वस्तु अधिकतम वेग से गतिमान है, अधिकतम वेग से गतिमान है, if object moving with the maximum velocity, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अधिकतम वेग के साथ गति कर रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आती है? अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम। और अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? 0। अब कुछ चीज समझ में आ रही है कि अगर वस्तु रुकी हुई है तो उसके पास केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। अगर वस्तु चलना शुरू करती है तो उसके पास गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, जब ऑब्जेक्ट आपका चल रहा हो। थर्ड केस कि आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जितनी स्पीड से चलना चाहे उस स्पीड से चल रहा है, उस समय उसके पास में केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, यानी केवल गतिज ऊर्जा पाई जाएगी, स्थितिज ऊर्जा नहीं पाई जाएगी। तो ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का हुआ। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? इन दोनों का योग। यहां पे लिखा हूं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होगी? सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होगा वो क्या कहलाएगी? कुल ऊर्जा कह दो या यांत्रिक ऊर्जा कह दो। फर्स्ट, अब जो अभिक्रियाएं आपने पढ़ी है, तो पीछे हम बात करें संरक्षण नियमों की। संरक्षण नियम में यांत्रिक ऊर्जा सुरक्षित रहती है, इन दोनों का योग, इसका काइनेटिक का और पोटेंशियल का। अब मैं इससे एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल क्या लिया जा रहा है? ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये फिलहाल विराम अवस्था में है। कौन सी अवस्था है? विराम अवस्था, यानी कि ये फिलहाल के लिए रेस्ट कंडीशन में, इसमें रेस्ट में। इसके पास जो ऊर्जा है केवल पोटेंशियल एनर्जी। तो
तो मैं लिख सकता हूं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मान तो है 0। इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा फिलहाल के लिए 0 है। कितनी है? 0। और जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, इसका मान फिलहाल के लिए अधिकतम है। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो इस कंडीशन में मैक्सिमम होगी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में। क्लियर? दूसरी स्थिति के अंदर मैं कह सकता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सी अवस्था में है? गतिमान अवस्था में है, मोशन में, किसी भी वेलोसिटी v के साथ, किसी भी वेग v के साथ ये चल रहा है। अब इसमें गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा कौन सी कम होगी कौन सी ज्यादा होगी ये अभी कहना मुश्किल है। अगर मैं वेग दे देता हूं तो बता सकता हूं कि यहां पे कितनी है। तो इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर प्रेजेंट, दोनों की दोनों प्रेजेंट है। गतिज ऊर्जा भी यहाँ होगी और स्थितिज ऊर्जा भी यहाँ होगी। तीसरी अवस्था में ले रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अधिकतम वेग के साथ गति कर रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ। कौन से वेग के साथ? अधिकतम वेग, मैक्सिमम वेलोसिटी। और जब भी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 और काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान 0 और गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये 3 स्टेट मैंने ली। अब मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज इस निकाय की कुल जो ऊर्जा है वो कितनी है? 10 जूल है। मान लो कितनी मानी है मैंने? 10 जूल इसकी एनर्जी मानी है टोटल। फिलहाल इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसमें? 0 क्योंकि रेस्ट में है। इन दोनों का योग 10 + 0 अगेन 10। ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया, अब दोनों प्रेजेंट है। फिलहाल के लिए गतिज ऊर्जा का मान कम होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। जैसे जैसे वस्तु का वेग बढ़ेगा वैसे वैसे गतिज ऊर्जा का रूपांतरण स्थितिज ऊर्जा में होता रहेगा। काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्ट इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ टाइम बाद जो एनर्जी की बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी की गतिज ऊर्जा वो मैंने कह दिया 7 जूल है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 3 जूल है। 7 + 3 अगेन इज 10 जूल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और जब मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई इस समय पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। जब वेग अधिकतम हुआ तो स्थितिज ऊर्जा का मान तो हो गया 0। क्लियर? और जो काइनेटिक एनर्जी है गतिज ऊर्जा इसका मान क्या होगा? गलत लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया। 3 जूल और 7 जूल होगी। धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो, ना कि काइनेटिक पोटेंशियल में। कन्वर्जन बताओ, रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जैसे मोशन स्टार्ट करेगा तो पोटेंशियल किसमें बदलेगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट अगर रुक रहा हो, ये तो स्पीड बढ़ रही है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट रुकने के केस में हो उस समय काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी विल बी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 10 जूल और पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 अगर ये मैक्सिमम के साथ मूव कर रहा हो। तो ये इसका एग्जांपल है। ठीक है?
अब आप उसको नोट डाउन कर लें, बाकी का जो है इसका पार्ट वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तो बात हुई यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। तो यांत्रिक ऊर्जा में दो ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और दोनों का योग जो कि यांत्रिक ऊर्जा होगी, और अधिकतम वेग के साथ है तो गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम, विराम अवस्था में है तो गतिज ऊर्जा का मान 0, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। ठीक है, थैंक यू।